भारत विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म के मोर्चे पर भी जनता का पूरा साथ मिल रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह बात अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में कही। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेट, कॉर्पोरेट लीडर्स और भारत अमेरिका के थिंक टैंक की मौजूदगी में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में विकास की रफ्तार बढ़ रही है। 2017-18 विकास दर 7.5% रहने की उम्मीद है, जबकि 2016-17 में विकास दर 7.1% रही थी। वित्त मंत्री ने जीएसटी को आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म बताया। अब भारत में जीएसटी लागू होने पर देश की जीडीपी में 4.2% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो करीब 6.5 लाख करोड़ होगी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के एक रिसर्च नोट में कहा गया कि भारत के सबसे बड़े इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के लागू होने पर मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और इसमें करीब 14% का उछाल आएगा। फेड का अनुमान इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है कि इससे पहले इकोनॉमिक थिंक टैंक NCAER ने जीएसटी लागू होने पर जीडीपी में 1 से 2% बढ़ोतरी की बात कही थी। फेड के रिसर्च नोट में कहा गया है कि जीएसटी लागू होने पर देश के अंदर व्यापार में रुकावटें कम होंगी, जिससे व्यापार में 29% का उछाल आएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में 32% का उछाल आ सकता है। और टैक्सी सर्विस उबर और ड्राइवर एसोसिएशन में फिर तकरार बढ़ गई है। उबर ने टैक्सी ओनर्स और ड्राइवर एसोसिएशन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उबर ने कंपनी की इमेज खराब करने और ड्राइवर्स की आमदनी पर असर पड़ने का आरोप लगाया। इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 12 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा गया है। उबर का कहना है कि उसके ड्राइवर्स को धमकाया गया और मारपीट की गई, उन्हें हड़ताल के लिए भी उकसाया गया। कंपनी ने करीब 830 मामलों की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और दरअसल मार्च में मुंबई के आज़ाद मैदान में टैक्सी ओनर्स और ड्राइवर एसोसिएशन ने उबर के खिलाफ प्रदर्शन किया था और उबर पर ग्राहक तोड़ने का आरोप लगाया था। 2022 तक सबको घर के वादे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही नई रेंटल पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इस पॉलिसी के तहत शहरों में आने वाले लोगों के लिए सरकारी संस्थाओं से मकान किराए पर लेने की सुविधा होगी। साथ ही किराए के मकान को आसान किस्तों में खरीदने का भी विकल्प होगा। नई पॉलिसी में किराएदार को मकान खरीदने के लिए बनाई गई स्कीम का नाम रेंट टू ओन है और यह स्कीम केंद्र सरकार की नेशनल अर्बन रेंटल हाउसिंग पॉलिसी के तहत लॉन्च की जाएगी। रेंट टू ओन स्कीम को मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा और स्कीम में निजी जमीन पर बने मकानों को खरीदने के लिए भी लोगों को 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देने का विचार हो रहा है। रेंट टू ओन एक्ट को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद राज्य इस पर काम कर सकेंगे और जल्द ही वो दिन बीत जाएंगे जब बिल्डर आपको मकान देने में आनाकानी करेगा। जल्द ही ऐसे दिन आएंगे जब बिल्डर को आपको वादे के मुताबिक सुविधाएं ना देने पर हर्जाना देना पड़ेगा। 1 मई से ये सब पूरे देश में मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि 1 मई से देश में रेरा लागू होने जा रहा है। अब नहीं होगी पोजीशन में देरी। क्या खत्म होगा बुनियादी सुविधाओं का अभाव? बिल्डर्स के धोखे पर लगेगी लगाम? ये सवाल आए दिन सामने आते हैं। आए दिन बिल्डरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सड़कों पर होते हैं, लेकिन बिल्डर है कि मानता नहीं। पर अब आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। बिल्डर को ग्राहक की हर परेशानी का हल निकालना होगा, क्योंकि 1 मई से देश भर में रेरा लागू होने जा रहा है। महाराष्ट्र समेत 13 राज्य इसे नोटिफाई कर भी चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। 1 मई से लागू होने वाले इस कानून को हर राज्य को नोटिफाई करना है। उसके बाद ही रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल उनके राज्यों में प्रभावी हो पाएगा। रेरा लागू होने के बाद 1 मई से हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी अस्तित्व में आ जाएगी। ये अथॉरिटी शिकायतों का निपटारा करने के लिए बनी है। कंज्यूमर के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल में बहुत कुछ है, जैसे अब मकान खरीदारों और बिल्डरों के बीच लेन देन की निगरानी हो सकेगी। इसके साथ ही बिल्डर को टाइम लिमिट में पोजीशन देना होगा और टाइम लिमिट में अगर पोजीशन नहीं मिला तो कंज्यूमर को ब्याज तक देना होगा। यहाँ तक कि एड, ब्रोशर और पैम्फलेट तक में दी गई जानकारियों से बिल्डर मुकर नहीं सकेगा। मई 1 तारीख से 3 महीने में प्रोजेक्ट्स बनाने वाले अपना प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन पूरा करना चाहिए
और साथ ही साथ जो रियल एस्टेट एजेंट्स को भी हमने अनुमति दिया, उनके लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 महीने का समय मई 1 तारीख से मिलेगा। नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस प्रोविजंस देयर विल बी अट्रैक्टिंग ह्यूज पेनल्टीज। बेशक केंद्र सरकार ने रेरा को ग्राहकों के फायदे के लिए बनाया है, लेकिन कुछ राज्यों पर इसे बिल्डर के पक्ष में बनाकर नोटिफाई करने के आरोप भी लग रहे हैं। कुछ राज्यों पर नियमों को डाइल्यूट करने के आरोप लग रहे हैं। जैसे अगर पिछली यूपी सरकार की बात करें तो अखिलेश सरकार ने नियमों में घर की डिलीवरी में देरी पर ब्याज दरों का जिक्र नहीं किया, जबकि केंद्र के नियम में ब्याज के तौर पर SBI लेंडिंग रेट के ऊपर 2% ब्याज का जिक्र है। वहीं गुजरात में नवंबर के बाद लॉन्च प्रोजेक्ट ही रियल एस्टेट रेगुलेटर के दायरे में शामिल होंगे। राज्य के प्लान से ज्यादातर बिल्डर रेगुलेटर के दायरे से बाहर होंगे। चाहे राज्य इसमें बदलाव कर रहे हो, लेकिन ये साफ है कि बिल्डर्स के खिलाफ अब ग्राहकों की आवाज सुनी जाएगी। अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटाने वाले ग्राहक रेगुलेटरी अथॉरिटी से शिकायत कर पाएंगे और साथ ही इंसाफ की उम्मीद भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।